देखते हैं विशाल सर कहाँ जा रहे हैं। विशाल सर कहाँ जा रहे हैं आप इतनी बारिश में? बस कुछ नहीं, आप तो जानते हैं कि लाइट तो है नहीं, तो चूंकि लाइट नहीं है तो स्टूडियो चल नहीं सकता, तो क्लास नहीं ले सकते, तो हमने सोचा कि थोड़ा पार्क का आनंद लिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से पूरा पार्क पानी से लबालब भरा पड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं टहल रहा था जब, तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि आज 16 सितंबर का दिन है और आज ऐसा क्या खास है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको बताऊं। तो दोस्तों, 16 सितंबर के दिन आप सभी जानते हैं कि ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल में ये जो ओजोन परत है दोस्तों, ये हमारी वायुमंडल में जो समताप मंडल है, वायुमंडल में जो समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर एक ओजोन परत, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणों को छान कर धरती पर भेजती है। एक तरह से फिल्टर होकर सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आएँ तो इंसानों को त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा और लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो ओजोन परत है, इसकी खोज सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, इसकी खोज सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। ओजोन परत में जो छिद्र है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा होल हो रहा है, होल नहीं है। ओजोन परत लगातार क्या है, पतली होती जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रदूषक हैं जिसकी वजह से ओजोन परत में लगातार छिद्र होता चला जा रहा है, या यूं कहें कि ओजोन परत कमज़ोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। और अगर ऐसा ही रहा, इसी प्रकार से प्रदूषण चलता रहा, पोल्यूशन होता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब सूर्य के प्रकाश का जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे लिए चुनौती बन जाएगा और धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि प्रदूषण को थोड़ा सा कम से कम हो, इस बात का प्रयास करना है, सतत विकास पर फोकस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में कभी इस दिशा में कोई काम हुआ, क्या ओजोन परत के संरक्षण पर कभी किसी ने फोकस किया? तो बिल्कुल किया दोस्तों। दरअसल में वर्ष 1987 में, जी हाँ, वर्ष 1987 में आज ही के दिन अर्थात 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल में फाइनलाइज हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन को ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 1994 में यह फैसला किया गया कि 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाएगा, और वर्ष 1995 में पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। अब अगर यहाँ पर बोर्ड होता तो हम आपको लिख कर बता रहे होते कि वर्ष 1995 कई लिहाज से खास है। एक तो पहला ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस मनाया गया, दूसरा 1995 में ही WTO की स्थापना हुई, तीसरा 1995 में ही मिड डे मील योजना अर्थात मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई भारत में, और चौथा 1995 में ही COP का पहला मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पहली बैठक हुई जर्मनी के बर्लिन शहर में। तो इस प्रकार से ओजोन से संबंधित ये बहुत सारी जानकारियां रहीं जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्पज से भी, और एक जिम्मेदार नागरिक, भारतीय नागरिक नहीं, एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार मनुष्य होने की वजह से भी पता होनी चाहिए कि ओजोन परत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इसकी रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य बनता है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां ओजोन परत या इस तरह के और जो पोल्यूशंस हैं उनकी वजह से उनका जीवन नरक बन जाए? बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों। तो बिल्कुल इस पर फोकस करिए और चीज़ों को ध्यान दीजिए कि क्या कुछ देश दुनिया में चल रहा है और हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।